You are watching AITN ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। पिछले कई दिनों से तीनों निगमों के मेयर सीएम हाउस पर बैठे हुए हैं। मामला है तीनों निगमों के बकाया 13,000 करोड़ रुपए का। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का क्या रवैया है इस पूरे मामले पर, ये जानने की कोशिश की AIBN ने धरने पर बैठे हुए महापौर से। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। MCD के 13,000 करोड़ रुपए के मामले को लेकर आज दिल्ली के तीनों मेयर आज CM हाउस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले कई दिन से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या मांगे हैं इनकी और क्यों आखिर केजरीवाल अभी तक मिले नहीं मिले, इन सारे मामलों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, पिछले कई दिनों से आप धरने पर बैठे हुए हैं। MCD के 13,000 करोड़ रुपए का जो मामला है क्या है वो बताइए। देखिए, दिल्ली सरकार ने तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपये रोक रखा है, जिसके कारण से तीनों निगमों में जो 2 लाख कर्मचारी हैं उनका भविष्य अंधेरे में चला गया है। 2 महीने 3 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने 30 साल 35 साल 40 साल निगम को दिया है, अपना जीवन का पूरा महत्वपूर्ण समय निगम को दिया, आज वो रिटायर होने के बाद अपनी दवाई कैसे लेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। वो बुजुर्ग आदमी 80 साल 85 साल के, वो सफाई कर्मचारी जिसको सैलरी 18,000 मिलती है, 20,000 मिलती है, वो DBC कर्मचारी जो 14,000 में काम कर रहा है, वो हमारा 4th क्लास का कर्मचारी, चाहे वो माली है चाहे वो मेंटेनेंस का कर्मचारी है, वो जो कर्मचारी जो हमारे दफ्तरों में पानी पिलाने का काम करता है, हमारे को चाय पिलाता है, आज उनका परिवार अंधेरे में चला गया है। इस महामारी के काल में उन 2 लाख परिवारों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठे हैं। और ये 13,000 करोड़ रुपया राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से में मिलना है। राज्य वित्त आयोग का गठन मैंने तो किया नहीं, राज्य वित्त आयोग का गठन दिल्ली सरकार ने किया है। अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश गलत है, तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि राज्य वित्त आयोग का कोई भंग कर दे कि भाई आपका कोई काम नहीं है। तो आप फिर संवैधानिक जो व्यवस्थाएं वो सब चूर चूर होने लग जाएंगी। ये कितने दिनों से अटका हुआ ये मामला जो है सारा, कितने दिनों से अटका हुआ? जिस दिन से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, चाहे वो 49 दिन की सरकार थी, चाहे पिछले 5 वर्षों की सरकार थी, या अब लगभग 1 साल इनको होने वाला है। फरवरी के अंदर 1 साल इनको हो जाएगा। ये जो 6 वर्ष में इन्होंने शासन किया है, इस 6 वर्ष के अंदर हमारा बकाये पे बकाया, बकाये पे बकाया, बकाये पे बकाया चढ़ता जा रहा है। उस महामारी काल में जहाँ सैनिटाइज कौन कर रहा है? निगम का कर्मचारी। घर घर जाकर सर्वे कौन कर रहा है? निगम का कर्मचारी। बायोमेडिकल वेस्ट संक्रमित कूड़ा कौन उठा रहा है? हमारा सफाई कर्मचारी। अस्पतालों में इलाज कौन कर रहा है? हमारे डॉक्टर नर्सेज। एयरपोर्ट पे जाकर के जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग कौन कर रहा है? हमारा कर्मचारी। जब सारा काम निगम को करना है, दिल्ली सरकार को कुछ करना ही नहीं है, तो ये 65,000 करोड़ का क्या करेंगे? इनका जो बजट 65,000 करोड़ का है, तो मेरे इनसे निवेदन है अपने 65,000 करोड़ के बजट में 20,000 करोड़ का बजट तीनों निगमों के लिए प्रावधान किया जाए और हर वर्ष निगमों को दिल्ली सरकार 20,000 करोड़ रुपया दे, ताकि सभी कर्मचारियों का वेतन समय पर जा सके। दिल्ली के विकास में जो निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है वो उसमें और गति आए और हम दिल्ली को आगे लेके जा सकें। अभी 5 दिन आपको धरने में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन वगैरह कुछ बातचीत कुछ मिला? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में फेल हो गए, उनकी सरकार फेल हो गई है। जब कोई फेल सरकार होती है वो ऐसा व्यवहार करती है। अगर देश में दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है तो भारत सरकार रोज बात करती है। हमारे कृषि मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे जो रेल मंत्री, वो सब के सब किसानों के साथ संपर्क में, उनकी बातों को सुन रहे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की कानों के ऊपर जू क्यों नहीं रेंग रही? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बाहर आओ, आप अपने मंत्रिमंडल को आप अंदर बुलाते हो, आप अंदर हमें अंदर नहीं बुला सकते तो बाहर आ जाओ। दिल्ली के प्रथम नागरिक बैठे हैं, तीन प्रथम नागरिक है। महापौर एक संवैधानिक पद है और उस संवैधानिक पद की आज इन्होंने गरिमा को गिराया है। कल को इनको हमसे मिलना पड़ा किसी कारण से, अगर हमने भी कह दिया नहीं मिलेंगे, पृथ्वी गोल है मुख्यमंत्री जी, कभी हम मिलना आएंगे, हो सकता है कल आप भी हमसे मिलना हो। पिछले कई दिनों और कई रातों से धरने पर बैठे तीनों निगमों के मेयर और निगम पार्षदों को ना तो कोई आश्वासन ही मिला और ना ही दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा ही उनसे मिलने आया। ये कहना है पूर्वी दिल्ली के महापौर श्री निर्मल जैन का। दिल्ली सरकार अपना संवैधानिक दायित्व पूरा नहीं कर रही। आर्टिकल 74th अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने निके के जो जितनी सिविक बॉडीज हैं,
चाहे नगर महापालिका हैं, पंचायत हैं, नगर निकाय हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनकी सबकी देख रेख की व्यवस्था करना, उनको आर्थिक सुदृढ़ बनाए रखना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। दिल्ली की सरकार दुर्भाग्यवश विद्वेषपूर्ण ये इसको पूरा नहीं कर रही है, और वो लोग ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए वो चाहते हैं कि निगम के कर्मचारियों को वेतन समय पे ना मिल पाए, निगम के जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन ना मिले, उनके घरों का चूल्हा चौका ना जले, उनको दवाई का इंतजाम ना हो, वो लोग परेशान रहें, और उस परेशानी के सबब में एक अराजकता का माहौल वो नगर निगमों में खड़ा करना चाहते हैं। बड़ी सोची समझी साजिश है। नहीं, हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार को अपना संवैधानिक दायित्व, जो हमारा चतुर्थ वित्त आयोग के जो हमारा बाकी है 13,500 करोड़ रुपया, वो उनको रिलीज करना ही पड़ेगा। और आज हम यहाँ बैठे हैं, मन से पक्का करके आए हैं। आज 5वां दिन है और हम अपने कर्मचारियों के हित के लिए लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे तीनों निगमों के मेयर के साथ कई निगम पार्षद भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। जब एआईबीएन ने निगम पार्षद अंजू अमन कुमार से इस विषय पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। पिछले 5 दिनों से निगम पार्षद और जो तीनों मेयर हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। क्या कुछ आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री जी की तरफ से? नहीं, देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के द्वार पर आज 5वां दिन हमारा धरने का है, और हम सब महिला पार्षद और हमारे तीनों मेयर और स्टैंडिंग कमेटी और नेता सदन यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम महिला पार्षदों के होते हुए भी और यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। अब तक वो हम लोगों की सुध लेने के लिए भी बाहर नहीं आए हुए हैं। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज 5वें दिन इतनी स्थिति भयंकर हो चुकी है कि किसी भी वक्त यहाँ पर बारिश आ सकती है। 4 रातों से हम ठिठुरती हुई रात में यहाँ पर अपना रातें काट रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सुध लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कोई नुमाइंदा आपसे मुलाकात की? नहीं, अब तक ना वो खुद आए हैं और ना उनकी तरफ से उनका कोई नुमाइंदा आया यहाँ पे आया है। कब तक चलने वाला है ये प्रदर्शन? जब तक हमें यहाँ इनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ पर डटे हुए हैं और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ओम प्रकाश शर्मा, दिल्ली। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।